तहरीक पाकिस्तान में उलमा का किरदार क्या है, इस हवाले से क्विज़ मुकाबला। ये उसका फ़ाइनल राउंड है। फ़ाइनल राउंड में क्वालिफाई किया है, पहुँचे हैं सुबहान ग्रुप जो मेरे बाएं जानिब मौजूद हैं और बिलाल ग्रुप जो मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं। मैं सुबहान ग्रुप से सवाल का आगाज़ करता हूँ। पहला सवाल है कि जब कांग्रेस और दीगर जमातें मुतालबा पाकिस्तान की मुखालफत कर रही थीं, तब उलमा ने इसका क्या हल तजवीज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस नाजुक सूरत हाल का एहसास करते हुए उलमा ने तय किया कि मुतालबा पाकिस्तान के लिए उलमा को अपना मुस्तकबिल कायम करना चाहिए। सोच कर जवाब दीजिए। जब कांग्रेस और दीगर जमातें मुतालबा पाकिस्तान की मुखालफत कर रही थीं, तब उलमा ने इसका क्या हल तजवीज़ किया? जवाब आपका अल्फाज के अतबार से गलत है। इस नाजुक सूरत हाल का एहसास करते हुए उलमा ने तजवीज़ किया कि मुतालबा पाकिस्तान के लिए उलमा को अपना अलग मुस्तकबिल कायम करना चाहिए। इंतहाई माजरत, आपका ये जवाब गलत है। उलमा को अपना मुस्तकिल मरकज़ कायम करना चाहिए। जी, तो मुस्तकिल मरकज़ क़याम पाकिस्तान, मुतालबा पाकिस्तान के लिए कायम करने वाले उलमा हैं। स्टेज जो कायम किया गया, मरकज़ जो कायम किया गया, वो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह की ज़ेर सदारत जमीयत उलमा इस्लाम का क़याम किया गया, जिसने मुस्लिम लीग के साथ ताउन किया और फिर क़याम पाकिस्तान का ज़ुहूर हुआ। फाइनल राउंड, पहला सवाल बिलाल ग्रुप से। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह और अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह की खिदमात का एतराफ़ कायद आज़म रहमहुल्लाह ने किस एज़ाज़ के साथ किया? भाई कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन नज़रात की खिदमत का एतराफ़ में क़याम पाकिस्तान के वक़्त कायद आज़म ने कराची में अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के हाथों से और ढाका में अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी के हाथों से परचम कुशाई करवाई। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में परचम पहला किसने लहराया? अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने। और ढाका में अफसोस है हमारा एक बाजू हमसे कट चुका है। बहरहाल अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने वहाँ परचम कुशाई कराई कि ये परचम कुशाई उनसे किसने करवाई? कायद आज़म मोहम्मद अली। तो कायद आज़म तो मानते थे कि पाकिस्तान के क़याम में बड़ा किरदार इन उलमा का है, फिर आज सोशल मीडिया या टेबल टॉक के ऊपर बैठकर या टेलीविज़न के ऊपर बैठकर या अखबारात के तराशों में क्यों इनकार कर दिया जाता है कि क़याम पाकिस्तान में उलमा का कोई किरदार नहीं है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने अपने अमल से ये साबित किया है कि क़याम पाकिस्तान में बड़ा किरदार उलमा का है। सुबहान ग्रुप, दूसरा सवाल है। हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने ममलकत खुदादात पाकिस्तान के बारे में क्या फरमाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया कि पाकिस्तान एक मस्जिद की तरह है। जब मस्जिद तामीर हो जाए तो इसकी हिफाजत ज़रूरी है, इसलिए पाकिस्तान की हिफाजत करना ज़रूरी है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क़याम पाकिस्तान को मस्जिद का दर्जा देने वाला एक मौलवी है हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। आज अक्लो खिरद से बिल्कुल नाआशना लोग हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह पर अपने बुग़्ज़ का इज़हार करते हैं, नफ़रत का इज़हार करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि पाकिस्तान को तक़द्दुस देने वाली शख्सियत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की है। आप मस्जिद का कितना एहतराम करते हैं? मस्जिद जितना एहतराम इस पाकिस्तान का ज़रूरी है, ये नजरिया देने वाला एक मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम दीन है।
जी बिलाल ग्रुप से मेरा दूसरा सवाल है, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने पाकिस्तान इलेक्शन के सिलसिले में कितना अरसा मुसलसल दौरा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 4 माह तक पूरे हिंदुस्तान का तूफ़ानी दौरा किया। 4 माह तक पूरे हिंदुस्तान का अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने दौरा किया है। उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज ये आज़ादी की नेमत हमारे पास मौजूद है। जी सुबहान ग्रुप से मेरा तीसरा सवाल है, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान इलेक्शन में कौन कौन से इलाकों का दौरा किया? सवाल दोबारा। जी दोबारा सवाल सुन लें। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान इलेक्शन में कौन कौन से इलाकों का दौरा किया? मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी के इलेक्शन में यूपी, बिहार, बंगाल, सिंध, पंजाब और सरहद इनका दौरा किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 4 माह में मुसलसल अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, सिंध और सरहद का दौरा किया। मेरा बिलाल ग्रुप से ये तीसरा सवाल है, उलमा मुसलमानों की किस हैसियत के कायल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलमा मुसलमानों के अलहदा तंजीम के कायल थे। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शुरू से ही उलमा ये चाहते थे कि मुसलमानों की अलहदा तंजीम होनी चाहिए, अलहदा मुमलिकत होनी चाहिए। चौथा सवाल है कि मुस्लिम लीग शुरू में किस नज़रिए की हामिल थी, कायल थी या हामिल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की हामिल थे। जी मुस्लिम लीग शुरू में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कायल थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नज़रिए से हटाकर मुसलमानों की अलहदा ममलिकत का नज़रिया देने वाले हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग को ये नज़रिया दिया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल है, तहरीक पाकिस्तान का मकसद क्या था? बिलाल ग्रुप फाइनल राउंड है, तहरीक पाकिस्तान में उलमा का किरदार क्या है? ये उन्वान है क्विज मुकाबले का। तहरीक पाकिस्तान का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निज़ाम इस्लाम की बुनियाद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तहरीक पाकिस्तान का मकसद ये था कि यहाँ निज़ाम इस्लाम को कायम किया जाएगा। मेरा 5वां और आखिरी सवाल है सुबहान ग्रुप से, अगर मुसलमान टैक्स अदा न करते तो उनके साथ क्या किया जाता था? अगर मुसलमान टैक्स अदा ना करते उनकी बीवियों और बच्चों को बाजार में सरेआम नीलाम कर दिया जाता। जी ये हमारी हालत थी जब हम आज़ाद नहीं थे कि हिंदू बनिया हमारे ऊपर, हमारे किसानों पर टैक्स लगाता और फिर जब टैक्स अदा न किया था तो उन मुसलमानों की बीवियों और बच्चों को सरेआम बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया जाता था। तो मुसलमान भाइयों, इन हालात से गुज़र कर हमने आज़ादी की ये नेमत हासिल की है, खुदारा इसकी कदर कीजिए। 5वां आखिरी सवाल है, गेंद आपके पास पहुंच चुकी है, या तो कामयाबी और या फिर मुकाबला बराबर होकर अगले मरहले की तरफ जाना पड़ेगा। सवाल आपकी किस्मत में है। मुतालबा पाकिस्तान की हिमायत के लिए उलमा ने किस जमात की बुनियाद रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जमीयत उलमा इस्लाम की बुनियाद रखी गई, जिसने मेहनत की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, अवाम के अंदर शऊर बेदार किया, बताया कि हम एक इस्लामी ममलिकत चाहते हैं, एक इस्लामी हुकूमत चाहते हैं, और फिर उसका ये नतीजा निकला है कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे के ऊपर पाकिस्तान का क़याम हुआ है, पाकिस्तान वजूद में आया है। ये इन उलमा की मेहनत थी, इन उलमा का तामुन था, इनके फतावाजात थे, इनकी इलेक्शन मुहिम में सुबह शाम की दौड़ें थीं,
जिसका ये नतीजा निकला है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब बिलाल ग्रुप को कि इन्होंने मेहनत की है, कामयाबी का सेहरा इनके सर पहुँचा और दिले नातवान ने मेहनत तो खूब की, सुबहान भाई। लेकिन चलें अगली दफ़ा फिर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।